न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में डॉक्टर रैना साहब आपका स्वागत है। आप वरिष्ठ नागरिक की जो संस्था है उसके आप अध्यक्ष हैं, अब आप धर्मपत्नी हैं। मैं चाहूँगा रैना साहब जो हमारे नए दर्शक हैं उनको थोड़ा सा अपना विस्तार परिचय दीजिए सर। मैं श्रीनगर में पैदा हुआ, उसके बाद मेरी एजुकेशन आगरा में हुई। मैं यहाँ सन 65 में आया और सोशोलॉजी हेड होकर के MMS कॉलेज में मैंने ऑफिस किया। ये समिति बनी वरिष्ठ नागरिक सेवा समिति, क्योंकि हमारा ये ख्याल था यंगर जनरेशन अब बुज़ुर्गों की तरफ ध्यान नहीं देती, इसलिए बुज़ुर्गों को अपनी एसोसिएशन बना करके साथ साथ रहना चाहिए जहाँ वो अपनी बातचीत कर सकें। तो वरिष्ठ नागरिक सेवा समिति के लोग आपस में मीटिंग्स करते रहते हैं, वार्तालाप करते रहते हैं। अगर कोई घर पर और नहीं है उसकी ज़रूरत नहीं है, अन्य लोगों के साथ ही हम अपना इंटरेक्शन करके अपना काम गुजारा करते हैं। सर बिल्कुल युवा और बहुत ऊर्जावान लगते हैं आप। ये प्रेरणा, ये इतनी शक्ति कहाँ से मिलती है आपको? ये लोगों की दुआ है और कुछ नहीं है। मैं करता कुछ थोड़ा ही हूँ, उन लोगों की दुआ है, उन लोगों का आशीर्वाद है, आप लोगों की संगत है जिसकी वजह से हो जाता है। मैम थोड़ा सा आपका परिचय मैं चाहूँगा। मैं भी श्रीनगर में पैदा हुई हूँ जी। और उसके बाद वहाँ से मैंने BSc पास करके मैं अलीगढ़ गई थी MSc करने, और वहाँ से आकर MSc किया आपने? हाँ जी हाँ जी। अरे फिर और मैं भैया, फिर दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में प्रिंसिपल रही हूँ और रिटायर हो गई हूँ वहाँ से। आपने अपना नाम नहीं बताया। राजश्री रैना। राजश्री रैना, बहुत अच्छा लगा मैम। आप इतनी एक्टिव रही हैं और उस वक्त के ज़माने में MSc करना तो समझिए बहुत बड़ी बात होती है। अरे 5 लड़कियाँ थी कुल, ये 5 ही लड़कियाँ थी भाई MSc में। जी जी। अच्छा सर, एक बड़ा नया साल आने वाला है, कुछ कुछ गुनगुनाते रहते हैं आप, कभी कभी आपकी बातें सब जगह चर्चा में रहती हैं। चाय को लेके आप कुछ बात बोल रहे थे कि चाय कैसी होनी चाहिए। भाई चाय तो बहुत जरूरी चीज़ है जी जी। लेकिन सुबह सुबह जो आदत है ना बेड टी वाली, वो मुझे अच्छी नहीं लगती। जी जी। साहब चाय पियेंगे तभी हम वॉशरूम जाएंगे, वो गलत है। नहीं, आपने अभी कहा था कुछ कि चाय बनी हुई मिले तो। हाँ जी जी। चाय के लिए उसने कहा साहब चाय आपको अच्छी लगती है कि बुरी लगती है? उन्होंने कहा साहब देखिए बनी बनाई अगर मिल जाए तो अच्छी लगती है, बनानी पड़े तो हमको और ये बनाते कभी नहीं। बनाते कभी नहीं, आप बना के देती हैं? मैं बना के देती हूँ। इसलिए अच्छी लगती है, इसलिए अच्छी लगती है। अच्छा सर, एक मेरा वाकया है, बहुत पहले वो मैंने स्टार्ट किया था, वो आपको देख के वो मुझे याद आ गया, इश्क बिना क्या जीना यारों। और ख़ास तौर से वो मैं सेगमेंट करता हूँ जो पति पत्नी होते हैं, उनके अचीवमेंट्स के बारे में, उनकी अच्छाइयों के बारे में, जिससे कि युवा पीढ़ी को थोड़ी बहुत ताकत मिल सके। आज के सर दौर जो है न्यूक्लियर दौर हो गया है, बच्चे अलग रहते हैं, बच्चों को पेरेंट्स या जो दादी नानी बुआ इन लोगों का सानिध्य अब कम मिल पाता है सर। तो मैम सॉरी जी मैम, बस सवाल ये था कि आज की जो युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगी कि जीवन यापन फैमिली को लेके कैसे करें? बस एक दूसरे का साथ निभाए और कुछ नहीं। ईगो प्रॉब्लम जो है ना आजकल बहुत हो रही है बच्चों में खासकर, और वो छोड़ दे, फिर तभी उनको खुशी मिल सकती है और तभी हमेशा एक दूसरे के साथ रह सकती है। एडजस्टमेंट सीख ले, मेन बात है कि वो एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना सीख ले। गलतियां सभी से होती है, ऐसा नहीं है, मैं भी करती हूँ गलती, ये भी करते हैं, सभी लोग करते हैं, लेकिन वो छोड़ के एक दूसरे का साथ निभा के रहे तो उसी में उनको सुख मिलेगा और खुशी मिलेगी और उनका जीवन हमेशा सफल रहेगा। सर थैंक यू मैम, थैंक यू। रैना साहब, आप बोल रहे थे आज की पीढ़ी के लिए अगर नए साल में लोग संकल्प ले लें, जो आप बात बोल रहे थे कि देना है तो दान, थोड़ा सा एक बार उसको बताइए सर। मैं ये कह रहा था कि हर पीढ़ी के नौजवान लोग इस बात को याद रखें, देना हो तो दान और लेना हो तो ज्ञान और त्यागना हो तो अभिमान। अभिमान को त्याग करके सभी तरह का सुख उपलब्ध है, केवल आप अभिमान मत रखिए और हर आदमी को अपना जैसा श्यार को समझिए। और सबसे पहली बात जो है वो दुर्भाग्य से हमारे देश में देशभक्ति की भावना थोड़ा कम हो रही है। पहला हाथ है सबसे पहले है देश हमारा, देश, मातृभूमि,
सबसे पहले हम मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तेरे देश तेरे लिए में क्या नहीं कर सकते। तुम्हारी माँ बाद में है, पहले भारत माता है। भारत माता ने तुम्हारी माँ को जन्म दिया, फिर तुम्हारी माँ ने तुमको जन्म दिया। भारत माता का नाम नहीं लोगे तो तुम क्या करोगे भाई। तो हर किसी को, हर नागरिक को सबसे पहले राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति होनी चाहिए, राष्ट्रभक्ति। उसके बाद फिर बाकी चीज़ बात है। सर बस 2-3 सवाल और राणा साहब, जो आपकी संस्था है वरिष्ठ नागरिक सेवा समिति, इसकी कब इस्टेब्लिशमेंट किया आपने, कब इसको स्टार्ट किया और क्या विज़न था इसका स्टार्ट करने के पीछे, कारण क्या था? देखिए ऐसा कि कारण तो मुख्य रूप से ये था कि कुछ लोग ये चाहते थे कि बुजुर्ग लोग इकट्ठे हो जाएं और यंगर जनरेशन को थोड़ा सा सहारा दें, गाइडेंस दें। और उसके बाद थोड़ी दूसरी बात ये है कि मैंने ये कहा था, मैंने अभी भी आपसे कहा कि भाई जिसने ईश्वर ने हमको जन्म दिया, माता पिता ने पाला पोसा, समाज ने हमारा साथ दिया, हम केवल माता पिता और परमात्मा की वजह से नहीं है, जो कुछ है समाज के संस्थाओं ने भी हमारा साथ दिया है, तब हमारा व्यक्तित्व बना है। और अगर उस समाज ने हमारा साथ दिया है तो हमारा ऋण उतारने का समय है। उस समाज के संस्थाओं के लिए हमको भी कुछ करना चाहिए जिसने हमको हमारा व्यक्तित्व दिया है। तो इसी सोच के साथ आपने इसको स्टार्ट किया? इसी सोच के साथ। कब स्टार्ट किया सर? और उसके बाद ये मेरे ख्याल मुझे व्यक्तित्व याद नहीं। कोई बात नहीं, कितने वर्ष हो गए होंगे तभी? 15-20 साल तो हो गए होंगे। ओके सर। और तकरीबन कितने लोग इसके अंदर संस्था में मेंबर होंगे सर? इसमें सब 200-250 मेंबर्स तो हैं, लेकिन जैसा कि हर संस्था में होता है सभी लोग एक्टिव तो होते हैं नहीं। जी, कुछ ही लोग एक्टिव हैं। तो कुछ ही लोग होते हैं, और जैसा हर संयुक्त परिवार में ऐसा ही होता है, हर आदमी काम करने वाला नहीं होता। जी, कुछ ही लोग होते हैं तो चलता है। उसे आप इसके अध्यक्ष हैं और आपने बताया कि आप बहुत समर्पण भाव से काम कर रहे हैं। तो इसमें सर जैसे कि इस वरिष्ठ नागरिक संस्था से बच्चों के शिक्षा के लिए और किन किन कार्यों में योगदान के लिए आप सहयोग करते हैं सर? देखिए ऐसा है कि मेनली तो हमारा काम एजुकेशन का एक्सपेंशन है। ओके। हम ये नहीं चाहते हैं कि किसी बच्चे की एजुकेशन पैसे की वजह से रुक जाए। अगर किसी की फीस इसकी भी झंझटबाजी होती है और फीस नहीं दे पाता तो हम उसकी फीस का भी इंतजाम करने का प्रयास करते हैं। ये ज़रूर चाहते हैं पैसे की वजह से अच्छे बच्चे का एजुकेशन न रुके। और ये जो प्राइमरी यस तो शिक्षा में जो छात्रवृत्ति वगैरह होता है, ये कितने वर्षों से करते चले आ रहे हैं सर? ये तो काफ़ी दिन हो गए जब काफ़ी दिन हो गया। अच्छा, दूसरा भावना ये भी कभी कभी होता है, जैसे एक आता है एल्डर्स डे। यस एल्डर्स डे आता है, उसमें हम 10-12 औरतों को, 10-12 मर्दों को एक किट देते हैं। अच्छा। कंबल, मोजे, स्वेटर, इस तरह का होकर जैसे अभी कैंप भी लगाते हैं। डेंटल कैंप लगाया, डेंटल कैंप लगाया तो डेंटल हॉस्पिटल से लोगों को ले जाते हैं, वहाँ स्कूल में उनको शिक्षा देते हैं दांतों के मेंटेनेंस कैसे करते हैं। जी। जहाँ दांतों के मेंटेनेंस के लिए जाते हैं वहाँ ब्रश और पेस्ट लेकर के जाते हैं, वहाँ बच्चों को देते हैं। जी। बहुत कुछ बच्चों को जैसे गवर्नमेंट स्कूल है जहाँ बच्चे तुलनात्मक से निर्धन वर्ग के हैं, मोजे, स्वेटर भी बांटते हैं, टोपी ये डाल देते हैं तो वो उनको स्वेटर। अब ठंडक आ रहा है, बांटेंगे आप? समय आ रहा है, ठंड आ रहा है, बांटेंगे? बांट दिए। अच्छा, बांट दिए। बहुत अच्छा। सर बस एक सवाल और। हाँ, एक स्कूल में ये भी डिफिकल्टी थी। एक गवर्नमेंट स्कूल में ये था कि उनके पास फर्नीचर नहीं था, टाट पे बैठते थे बच्चे। हमने उनको प्रोवाइड किया पैसा, भैया तुम थोड़ा बहुत फर्नीचर करो, कम से कम बच्चे टाट पे तो नहीं बैठे। राइट सर। चलिए सर, एक सवाल और पूछना था, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके बारे में क्या विचार है आपका सर? ऐसा मैं पहले आप बताइए, फिर आप बताइए। मैं बता रहा हूँ। मैं यहाँ पर एक साहब आए थे, ये सवाल पूछा था, तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि भाई आप मोदी जी, अच्छा एक सवाल बता दीजिए। मैंने कहा बोलो, आप मोदी जी के पक्ष में हैं कि विपक्ष में हैं? मैंने कहा मैं तो पक्ष में हूँ। कहने के बाकी लोग तो विपक्ष में भी हैं। मैंने कहा विपक्ष वो जिसको अपनी चिंता है, पक्ष में वो जिसको देश की चिंता है। क्या बात है, पक्ष में वही है जिसको देश की चिंता है। के चला गया। मैंने कहा बस जी। जिसको देश की चिंता है वो मोदी के पक्ष में है, जिसको अपनी चिंता है वो मोदी के खिलाफ है। किस जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। मैम 2 शब्द आप मोदी जी के लिए? मोदी जी को बार बार नमन और बार नमन। जी। ऐसे प्रधानमंत्री पहली बार मिले हैं और बहुत ही अच्छे सच में। ओके। अच्छा, उन्हीं से जुड़ा हुआ एक सवाल है सर। बहुत दिनों बाद जो राम जन्मभूमि है उसका एक भव्य मंदिर बन चुका है।
और जनवरी में वो सबके दर्शन के लिए खोल भी दिया जाएगा। तो इस राम मंदिर बनने पे क्या प्रतिक्रिया है आपकी? बहुत बड़ी खुशी की बात है, ये कोई कर ही नहीं सकता। कौन किसने किया? अब तक किया किसी ने? भाई हिंदुस्तान, आफ्टर ऑल हिंदुस्तान है यार, मेनली हिंदुओं का देश है। तो राम की ही पूजा हम नहीं करें, कौन करेगा भैया? हम नहीं करेंगे, और कौन फिर करेगा? राम को केवल हिंदू नहीं मानता, ऐसे भी मुसलमान जो राम की पूजा करते मानते हैं, जी, पूजा जी। न करें लेकिन राम की भक्ति को मानते हैं। रैना साहब, बहुत अच्छी बातें कही आपने सबने मिलजुल के। नया साल आ रहा है, युवा बच्चों को, महिलाओं को शुभ संदेश क्या देना चाहते हैं कि उनको क्या संकल्प लेके 2024 को अपनाना चाहिए? बच्चों का सबसे पहला काम यह है कि सुबह उठे, माता पिता के पैर छुए, उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। उसके बाद माता पिता के इशारों पर चलें और संस्कारवान बच्चे बने, जो पहले माता पिता की सेवा करें, उसके बाद फिर अड़ोस पड़ोस में भी आए और देश की सेवा करें, अपना कर्तव्य का निर्वाह करें। पेरेंट्स का भार न समझे, पेरेंट्स की मेहरबानी से ही वो भले उनकी सेवा करना अपना धर्म है। बहुत बहुत थैंक यू सर। मैम, नया साल में कुछ आप बोल दीजिए, नया साल बस कैसे मनाएं? यही जो मनाए कैसे, बड़ी खुशी से मनाए। सबसे पहले तो वही है कि राम मंदिर की खुशी मनाए हम, कि नया साल जो है शुरुआत में ही उनके मंदिर को देखना है, मंदिर की पूजा करनी है, जो जहाँ तक जा सके मंदिर के दर्शन करने जाए, जी, राम जी। मंदिर के, ये सब तो चीज़। 2024 की जो सबसे बड़ी सौगात 140 करोड़ की वो है राम मंदिर है। मंदिर, हाँ सच में। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। और बंद तो नहीं कर रहा कि कैमरा बंद करूं, लेकिन थैंक यू रैना साहब, थैंक यू मैम, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।